कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दो तरह के उपासक या साधक हम अपने आसपास देखते हैं। पहले वो होते हैं जो सगुण उपासक हैं। ऐसे साधक जो किसी देवी देवता या किसी साक्षात किसी भी देवता को मानते हुए साधना करते हैं, उपासना करते हैं या पूजा करते हैं, सगुण कहलाते हैं, सगुण उपासक कहलाते हैं। दूसरे निर्गुण उपासक या साधक होते हैं जो ब्रह्म की खोज में रहते हैं। उनके लिए भगवान का कोई आकार नहीं होता है। निर्गुण निराकार आपने सुना भी होगा। जब साधक जप करता है तो सगुण आकार की कई तरह की सिद्धियां उसे प्राप्त होती हैं और निर्गुण साधक ब्रह्म की खोज में, ब्रह्म में लीन होने के लिए साधना करता है। अब आते हैं कि ध्यान साधना में, ध्यान की अवस्था में हमें कई ऐसी अवस्थाएं मिलती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। ध्यान तो लगाते हैं पर या तो हमारा मार्गदर्शन अच्छे से नहीं होता है या हमें उतने अच्छे गुरु नहीं मिल पाते हैं जिन्होंने ध्यान किया होता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे सवालों को बिना जाने ही, बहुत सारी बातों को बिना समझे ही ध्यान लगाते रहते हैं। हालांकि आपका ध्यान सही लग रहा होता है। देखिए, जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हम ध्यान की कई अवस्थाओं में पहुंचने लगते हैं। ध्यान साधना में हम शून्य की तरफ अग्रसर होते हैं। हम अपने आप को शून्य करना चाहते हैं, जहां आपके विचार शून्य हो जाएं, जहां पे आपके चिंतन शून्य हो जाएं। ऐसे मार्ग पे हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मस्तिष्क में विचार चलते रहते हैं, हमारे दिमाग में उलझनें चलती रहती, परेशानियां जन्म लेती रहती हैं, सवाल पैदा होते रहते हैं, उनके जवाब कहीं ना कहीं हमारा मन देता रहता है, आपस में ही बात करता रहता है। कुछ इस प्रकार से ध्यान साधना में आपको अनुभव होते हैं। जैसे हम जब मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप में हम मंत्र में ध्यान लगाते हैं, और उसी प्रकार से जब हम ध्यान साधना करते हैं तो ध्यान साधना में हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं चक्रों पे ध्यान लगाते हैं। कभी हम अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाते हैं, कभी स्वाधिष्ठान चक्र पे लगाते हैं, तो कभी हम अपने मणिपुरा चक्र पे लगाते हैं, कभी अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, ऐसे कहीं पे भी किसी भी चक्र पे हम ध्यान लगा रहे होते हैं। जब हम ध्यान लगा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस समय जागृत अवस्था में होते हैं। ध्यान की जागृत अवस्था, ध्यान की पूर्ण ध्यान की अवस्था नहीं होती है, यह ध्यान की जागृत अवस्था होती है। और उसी ध्यान की जागृत अवस्था में आपको बहुत सारे अनुभव भी होते हैं। कभी आपको कोई दृश्य दिखने लगता है, तो कभी आपको कुछ और दिखने लगता है, कभी आपको कुछ एहसास होने लगता है, कभी आपको स्पंदन होने लगता है। जो चीज़ें आप समझ रहे होते हैं, आप चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो आपकी जागृत अवस्था ही होती है। इसी प्रकार से जब आप ध्यान में थोड़ा बढ़ते हैं तो आपकी स्वप्न अवस्था शुरू हो जाती है, लेकिन वो भी पूर्ण स्वप्न अवस्था नहीं होती है, क्योंकि जब आप जागते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं तो स्वप्न भूल जाते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप स्वप्न देखते हैं फिर जब जगते हैं तो जगने के बाद वो स्वप्न आपके मस्तिष्क से हट जाता है, तो उस समय भी आप पूर्ण स्वप्न अवस्था में भी नहीं होते हैं। तो वो स्वप्न अवस्था भी होती है, वो आपकी जागृत अवस्था भी होती है। जब हम ये सोच रहे होते हैं कि हम ध्यान लगा रहे हैं, जब हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारे आज्ञा चक्र पे ध्यान है, जब हम सोच रहे होते हैं कि ध्यान हमारे मूलाधार चक्र पे है या विशुद्धि चक्र पे है, अनाहत चक्र पे है, मणिपुरा या सहस्त्रार, जहाँ पे भी आपका ध्यान लगा होता है, आप सोच रहे होते, वो ध्यान की अवस्थाएं होती हैं और जागृत अवस्थाएं होती हैं। जब आपको पूर्ण ध्यान हो जाएगा, जब आप ध्यान की पूर्ण अवस्था में चले जाएंगे तो आपको इन सब बातों का होश ही नहीं रहेगा। जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आपका ध्यान इतनी देर हो गया है, अब आपको उठना है। जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि हाँ, आज मेरा ध्यान अच्छे से लग गया। जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आप 1 घंटा ध्यान करेंगे, 10 मिनट ध्यान करेंगे, 15 मिनट ध्यान करेंगे। तो आप ध्यान की जागृत अवस्था में ही बने रहते हैं। ध्यान साधना बहुत बहुत ज़्यादा कठिन है। आप ये कह सकते हैं ध्यान साधना को समझना भी बहुत ज़्यादा कठिन है।
क्योंकि जब आपका ध्यान लगने लगेगा तो आप एक समाधि की तरफ जाने लगेंगे। सारी चीज़ें, सारी बातें, सारी मोह, सारा माया, सब कुछ ख़त्म होना शुरू हो जाता है आपके ध्यान में। क्योंकि जब तक आपको पता चल रहा है कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी उठने का समय हो गया, अभी ध्यान लग गया मेरा, अभी आज्ञा चक्र पे है, तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो आप उस समय जागृत अवस्था में हो रहे होते हैं। या फिर आप स्वप्न की अवस्था में पहुंच जाते हैं। जब आप थोड़ा और भी ज़्यादा गहराई में जाते हैं ध्यान की, तो आप स्वप्न की अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन दोनों अवस्थाओं में आप जागृत ही होते हैं। पूर्ण रूप से जागृत भी नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से आपका स्वप्न भी नहीं होता है। दोनों अवस्थाएं मिली हुई होती हैं। तो जब तक आपको चीज़ें पता चल रही होती हैं, जब तक आप समझ रहे होते हैं, जब तक आपके दिमाग में, मस्तिष्क में ये बातें आ रही होती हैं, विचार आ रहे होते हैं, ये जागृत अवस्था ही कहलाती है। उन्हीं जागृत अवस्थाओं में ही आपको बहुत सारे अनुभव भी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान की बहुत बड़ी सफलता नहीं होती। लेकिन हाँ, ये सफलता अवश्य होती है कि आप ध्यान के सही मार्ग पे हैं, आपको ध्यान के अनुभव होना शुरू हो गए हैं। तो ध्यान साधना में जो साधक हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है, क्योंकि ध्यान साधना बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो बिना गुरु के ही करते हैं, बिना गुरु के मार्गदर्शन से ही करते हैं। वो कहीं ना कहीं से विचारों को, जानकारी को जुटा के ध्यान करना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान साधना करना बहुत अच्छा है। ध्यान साधना से आपके अंदर बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो जागृत होना शुरू हो जाती है। एक सुपर पावर जैसा आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। जो ध्यान साधना करते आए, जिन्होंने बहुत दिन तक ध्यान साधना कर ली है, उनके अलग ही अनुभव रहते हैं, उनकी एक अलग ही दुनिया रहती है। वो दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान में उतरना अर्थात आप सब कुछ भुला देना, सब कुछ चीज़ें, आपके मस्तिष्क में कुछ रहेगा ही नहीं। आपको यही होश नहीं रहेगा कि आप हैं कि नहीं हैं। आप एक परम ब्रह्म की तरफ अग्रसर होने लगते हैं। वही आपके ध्यान की सर्वोच्च अवस्था होती है, या सर्वोच्च अवस्था की तरफ ले जाने वाली अवस्था होती है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।